अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सालिक लिटरेचर। दोस्तों, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो है कंजंक्शन के बारे में। देखते हैं कि कंजंक्शन क्या होता है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं हरूफ अत्फ। दोस्तों, याद रखना, कंजंक्शन पूछते हैं इसी से, आज कंजंक्शन से अपने टॉपिक से पूछते हैं कंजंक्शन क्या होता है। वो कहते हैं इट इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू जॉइन द एंड अदर वर्ड्स और क्लॉजेज और सेंटेंसेस। ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो कि दूसरे वर्ड्स, दूसरे सेंटेंसेस या दूसरे क्लॉज या दूसरे फ्रेजेस से इनको जोड़ दें। ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं कंजंक्शन। तो याद रखना, वो कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। कंजंक्शन हमारे पास होते हैं एंड, इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर कंजंक्शन। इसी तरह बट हो गया। इसी तरह हमारे पास एक और वर्ड होता है जो कि कंजंक्शन के तौर पर जाना जाता है, उसको हम बिकॉज कहते हैं। इसी तरह एज वेल एज, इसी तरह सो फार, इसी तरह आर हो गया। दीज ऑल आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर कंजंक्शन। इसी तरह एक मैं एग्जाम्पल से साबित करता हूं कि भैया कंजंक्शन क्या होता है। मैं कहता हूं शी बॉट अ पेन एंड अ बुक। यहां पर जो लफ्ज मैंने एंड यूज किया, याद रखना, ये एक सेंटेंस के हिस्से को दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ऐसे वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। मतलब ये कि हरूफ अत्फ। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं दूं, अगर मैं कहता हूं ऐशा एज वेल एज अलीशा passed the एग्जाम। तो हमारे पास यहां पर जो एज वेल एज है, याद रखना, दिस वर्ड शोज द कंजंक्शन। ये वर्ड ज़हर कर रहा है ऐशा और अलीशा के दरमियान। ऐशा और इसी तरह अलीशा ने इम्तिहान पास किया। ये जो एज वेल एज वर्ड है, दिस इज यूज्ड फॉर कंजंक्शन। तो याद रखना, मैंने कहा तो जो चीज़ भी पढ़ते हैं हम, उसकी कोई ना कोई टाइप्स होते हैं। पूछते हैं इसी आज के टॉपिक से, कंजंक्शन से, भैया तुम्हारी कितनी टाइप्स होती हैं। वो कहते हैं मेरी 2 टाइप्स होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। वन इज नोन एज सबऑर्डिनेट conjunction and another is known as coordinate conjunction। जी फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के बारे में। याद रखना कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमारे पास क्या होता है। याद रखना, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इट joins, it relates the subordinate clause to main clause। ये subordinate clause से main clause के साथ ताल्लुक कायम कर देता है, इनको आपस में जोड़ देता है। इसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है बिकॉज। बिकॉज इज यूज एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। याद रखना, जब हम बिकॉज की बात करते हैं तो बिकॉज इज द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ रीजन। जो किसी चीज़ की वजह को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, वो हम वर्ड बिकॉज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ शी कैन नॉट she cannot come back because she is ill।
वो वापस नहीं आ सकती है क्योंकि वो बीमार है। ये वजह बताया, इसलिए वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो बीमार है। हेयर द वर्ड बिकॉज इज यूज्ड एज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरह हम जब बात करते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन की, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन याद रखना, ऐसे वर्ड्स होते हैं द वर्ड्स विच आर ग्रामेटिकली इक्वल्स, जो ग्रामर के तौर पर मसावी होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, टू वर्ड्स आर विच आर यूज्ड फॉर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, वन इज and other is but. These two are the words which are used as coordinate conjunction. For example, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं पिज़्ज़ा एंड बर्गर आर माई फेवरेट स्नैक्स। जी मैंने कहा पिज़्ज़ा एंड बर्गर आर माई फेवरेट स्नैक्स, पिज़्ज़ा और बर्गर मेरी पसंदीदा ग़िज़ा हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल दूं, मैं कहूं आई वांट टू बाई अ बुक बट आई हैड नो मनी। यहाँ पर जो वर्ड बट यूज हुआ, मैं किताब खरीदना चाहता हूँ मगर मेरे पास पैसे नहीं है, रकम नहीं है, तो बट, और इसी तरह यहाँ पर जो है हमारा एंड, दीज आर द टू वर्ड्स विच आर यूज्ड एज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये ऐसे दो वर्ड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के तौर पर यूज होते हैं। जी दोस्तों, ये तो था हमारा कंसेप्ट कंजंक्शन और इसकी टाइप्स के बारे में। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा।